और इधर गोरखपुर महोत्सव और सफाई महोत्सव को लेकर योगी और अखिलेश के समर्थक सोशल मीडिया पर भिड़ गए हैं। महोत्सव की कंटेंट, पॉपुलैरिटी और खर्चे को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। खुद अखिलेश यादव ने गोरखपुर महोत्सव की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, कहा कि सरकारी खर्चे का दुरुपयोग हो रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जवाब देने गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन आए और समर्थक सफाई महोत्सव की फाइल खोलने लगे, कंटेंट, खर्चे की रसीद चिपकाने लगे। लेकिन सच क्या है, गोरखपुर और सफाई महोत्सव में फर्क क्या है, इस पूरे विवाद को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। राजा दशरथ की देखनवा, राजा दशरथ की देखनवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा। गोरखपुर महोत्सव चल रहा है, बड़े बड़े कलाकार आए हैं। भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन ये सब समाजवादी पार्टी को अखर रहा है और सबसे ज्यादा तो अखिलेश यादव को खटक रहा है। सुबह सुबह उठे तो एक तस्वीर चिपकाई, खाली कुर्सियां दिखाई और लिख दिया कि महोत्सव के नाम पर सरकारी खजाने को लुटाया जा रहा है। महाराज जी की सरकार पर उंगलियां उठी तो सांसद जी ने मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश यादव के ज्ञान पर सवाल उठा दिया, दिन और रात का फर्क समझा दिया। लेकिन बात तब बढ़ गई जब सोशल मीडिया पर गोरखपुर महोत्सव बनाम सफाई महोत्सव की जंग छिड़ गई। दोनों तरफ के समर्थक आमने सामने आ गए। गोरखपुर महोत्सव और सफाई महोत्सव का फर्क समझाने लगे। देखिए, यहाँ पे संस्कृति संस्कार का प्रचार प्रसार, हमारे अध्यात्म का, हमारे जो इतिहास को कभी पढ़ाया नहीं गया, फाड़ के फेंका गया। हम लोगों को मुगलों का इतिहास पढ़ाते थे। अब हमारी सनातनी विचारधारा का जो सत्य था, जो भारत है, वो विचारधारा और उसकी प्रस्तुति आपको गोरखपुर महोत्सव में दिखेगी। जो कि सफाई में आपको पूरा एक जो होता था वो किसी देश से छिपा नहीं, कि सफाई में क्या होता था, जमीन आसमान का फर्क। यहाँ पे संस्कृति संस्कार, विज्ञान से लेके बच्चों की प्रस्तुति, नए कलाकारों को बड़ा मंच, ये बहुत बड़ी बात है। रोजगार का माध्यम, अनगिनत मेरे से बड़े रवि किशन को तैयार करने की प्रस्तुति है। गोरखपुर महोत्सव का मतलब है कि रवि किशन से भी बड़े कलाकारों को ढूंढना है। आखिर गोरखपुर महोत्सव और सफाई महोत्सव में क्यों तुलना हो रही है? दरअसल दोनों में कई समानता है। जैसे एक मौजूदा मुख्यमंत्री का शहर है, दूसरा भूतपूर्व मुख्यमंत्री का शहर। दोनों महोत्सव में जबरदस्त पब्लिक आती रही है। दोनों महोत्सव में बड़े बड़े सितारे भी आते हैं, खर्चा भी दोनों में होता है। लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर महोत्सव में हो रहे खर्चे और कंटेंट पर सवाल खड़े कर दिए। इसीलिए बीजेपी कह रही है, पहले सफाई महोत्सव पर जवाब दो। वो दुखद है, उनको कोई हक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने सफाई महोत्सव में कलाकारों को उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का पैसा लुटते लुटाते देखा है। उनको इस प्रकार का बयान देने का कोई हक नहीं। गोरखपुर महोत्सव और सफाई महोत्सव में फर्क क्या है, तो आपको बताते हैं। फर्क ये है, 1997 से लेकर 2016 तक हर साल सफाई महोत्सव होता था, जबकि गोरखपुर महोत्सव 2016 से शुरू हुआ। कहा तो ये जाता है कि सफाई में जहां 300-400 करोड़ रुपए खर्च होते रहे हैं, वहीं गोरखपुर महोत्सव में सिर्फ 30 से 40 करोड़ का खर्च आता है। गोरखपुर महोत्सव को आम जनता का कार्यक्रम कहा जाता है, जबकि सफाई महोत्सव को समाजवादी पार्टी की यादव फैमिली का निजी कार्यक्रम करार दिया जाता है। गोरखपुर में क्लासिकल और जमीन से जुड़े कलाकारों को बुलाया जाता रहा है, जबकि सफाई में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार को बुलाया जाता था और उनसे ठुमके लगवाए जाते थे। गोरखपुर महोत्सव में आम खर्चे पर कलाकार आते, वहीं सफाई में बॉलीवुड स्टार्स को सरकारी खर्चे पर प्राइवेट जेट से बुलाया जाता। सैफई में यश भारती पुरस्कार के नाम पर बिना लिमिट
पुरस्कार बांटा जाता, पैसे बहाए जाते, जबकि गोरखपुर महोत्सव में मेरिट के हिसाब से सीमित पुरस्कार दिए जाते हैं। सैफई और गोरखपुर महोत्सव दोनों में प्रशासन का जमकर इस्तेमाल होता, लेकिन गोरखपुर महोत्सव में अफसर और मंत्री सीमित संख्या में बुलाए जाते, जबकि समाजवादी सरकार में सैफई महोत्सव के दौरान पूरी सरकार वहीं डेरा डाले रहती थी, जिसमें ज्यादातर मंत्री अफसर सैफई में मौजूद रहते थे। सबसे बड़ा फर्क तो दोनों महोत्सव के कंटेंट को लेकर है। आरोप है कि सैफई में डांस और गाने के नाम पर फुहड़ता फैलाई जाती रही, जबकि गोरखपुर महोत्सव में ऐसा नहीं है। यहाँ नयापन भी है, लेकिन पुरातन और सनातन सबसे ऊपर है। गोरखपुर महोत्सव में वो तस्वीरें भी दिखाई दी जब सोनू निगम के गाए हनुमान चालीसा की सीडी की लॉन्चिंग हुई। सोनू निगम को सम्मानित किया गया। बीजेपी कह रही है कि सैफई महोत्सव और गोरखपुर महोत्सव में ये फर्क है। आपने अभी एक पंक्ति सुनी होगी सोनू निगम जी के मुख से निकला हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी के द्वारा रचित उनकी एक सुप्रसिद्ध कृति है। हनुमान जी की वंदना किस रूप में उन्होंने की, इसको रचते समय उनके सामने अनेक संकट भी आए, चुनौतियां भी आई, लेकिन हनुमान जी की कृपा ऐसी थी, एक जगह असफल होते थे, दूसरी जगह सफल हो जाते थे। और आज ये मंत्र बन गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़, दोनों के लिए समान रूप से हनुमान चालीसा का गायन समान रूप से उतना ही सहज और सरल है जितना कि एक सामान्य बच्चे को जब मां बाप के बारे में या प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है तो आसानी से बोल लेता है। तो वही स्थिति हनुमान चालीसा की भी है कि हमारे रोम रोम में बस गया है। हर व्यक्ति, हर भारतीय हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ करता है। ये अंतर कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों को जरूर सुनना चाहिए। कला वास्तव में इसका सम्मान होना चाहिए और हर स्तर पर इसे प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। कल मैं वाराणसी में था, प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे लंबे क्रूज काशी डिब्रूगढ़ के बीच में प्रारंभ किया है। उससे जुड़े हुए यात्रियों के सम्मान के लिए कल वाराणसी में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया था। पूरी भव्यता के साथ प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन अपनी पूरी टीम के साथ कल काशी में थे और कितना सराहा गया था उस कार्यक्रम को। पूरी दुनिया भारत के संगीत के पीछे आज भाग रही है, क्योंकि इसने एक मंच दी है, एक पहचान दी है। इसमें केवल मनोरंजन ही नहीं, इसके पीछे सांस्कृतिक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी है, तो इसके पीछे अध्यात्म भी छुपा हुआ है। वो सब कुछ इसके पीछे है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। समाज को और देश को जोड़ने की ताकत भी रखता है और सबको एक साथ लेकर के सबका साथ और सबके विकास की इस नई भावना को भी नई ऊंचाई देता है। गोरखपुर महोत्सव को लेकर सियासत भले ही शुरू हो गई है, लेकिन गोरखपुर महोत्सव सैफई से अलग क्यों है, उसकी परिभाषा खुद योगी आदित्यनाथ ने बताई। गोरखपुर महोत्सव सिर्फ महोत्सव भर नहीं है, ये गोरखपुर का अभिमान है, गोरखपुर के विकास का प्रमाण है और यहाँ पर आम आदमी से लेकर जमीन के कलाकारों का सम्मान है। गोरखपुर ने विकास की अपनी एक यात्रा प्रारंभ की। प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेष अनुकंपा इस देश से गोरखपुर के प्रति सदैव रही है और उनकी अनुकंपा से और उनकी प्रेरणा से आज विकास की जिस नई यात्रा में वैश्विक मंच पर भारत निकला है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश भी अपनी विकास परक उस नई सोच के साथ आगे बढ़ा है।
तो स्वाभाविक रूप से कि हमारा गोरखपुर फिर पीछे क्यों रहेगा। तो गोरखपुर ने भी उस यात्रा में सहभागी बनकर के अपनी एक नई पहचान बनाई है। जो गोरखपुर आज से 20 साल पहले अपराध और आतंक का एक पर्याय बन चुका था, आज गोरखपुर देश और दुनिया में विकास की एक नई आभा के साथ, नई सोच के साथ न केवल गोरखपुर के प्रत्येक नागरिकों को बल्कि यहां के नौजवानों को भी एक मंच प्रदान कर रहा है और उन्हें एक नई पहचान दे रहा है। गोरखपुर महोत्सव उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। मुझे प्रसन्नता है कि 3 दिवसीय यह महोत्सव कला जगत से जुड़े हुए अनेक महारथियों को इस मंच पर आमंत्रित करने में सफल होता है और साथ साथ नवोदित कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करता है। और गोरखपुर में तो गोरखपुर की जनता ने एक कलाकार को ही सांसद भी चुन करके भेजा है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह समाजवादी पार्टी गोरखपुर महोत्सव पर सवाल खड़े कर रही है। गोरखपुर महोत्सव के वीडियो क्लिप्स चिपका रही है, लेकिन जनता यही पूछ रही है कि सैफई महोत्सव में क्या होता था। समाजवादी पार्टी ये क्यों नहीं बता रही। बीजेपी के नेता और बीजेपी सरकार दोनों सैफई महोत्सव को लेकर के लगातार भ्रम फैलाते हैं, जबकि सैफई महोत्सव सरकारी महोत्सव नहीं था। सैफई महोत्सव जो मेला समिति थी, जहां सैफई के लोग, आसपास के लोग उस समिति में थे, उस समिति आयोजन कराती थी। हाँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो सरकार का सांस्कृतिक विभाग जरूर कुछ कार्यक्रम कराता था, लेकिन जो बाकी पूरा महोत्सव था वो समिति कराती थी। अब ये तुलना कर रहे हैं, गोरखपुर में जो पैसा सरकारी बहाया जा रहा है उस पैसे की तुलना वो सैफई से कर रहे हैं, जो बिल्कुल झूठ है। सरकार को पहले जानकारी कर लेनी चाहिए कि सैफई महोत्सव सरकारी नहीं था, वो समिति कराती थी। यहाँ पे साफ सुथरा, यहाँ पर गंदे नाच नहीं, वस्त्र से लेके हर चीज पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। और कहीं पर भी परिवार के साथ आप बैठ के महोत्सव देख सकते हैं, टीवी पे आएगा देख सकते हैं। और चूंकि गोरक्षनाथ बाबा की धरती है, पूज्य महाराज जी की धरती है, तो यहाँ से संस्कृति संस्कार का ही प्रसार होगा, बाकी कोई गलत चीज यहाँ से कभी नहीं है। गोरखपुर महोत्सव और सैफई महोत्सव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी समर्थकों में सोशल मीडिया पर तलवारें खिंच गई हैं, लेकिन किन के आरोपों में कितना दम है ये पब्लिक है सब जानती है।